Got it. Is it visible? Is the screen visible? Yes, Yes. yes. Okay. तो आज हम जो बात करेंगे वो है 8 फोल्ड्स ऑफ बुद्धा के, जो उन्होंने 8 बातें हमें बताई हैं और किससे कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये कि द आर्ट ऑफ लिविंग जिसको हम कहते हैं वो किस तरह से होना चाहिए, किस तरह हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए उन्होंने 8 जो फोल्ड्स बताए हैं वो है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन। तो ये 8 चीजें हैं जो हमको जीवन में अपने फॉलो करना है। इसको उन्होंने बेसिक जो है अपने 8 फोल्ड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ विजडम, कि ज्ञान कैसे हमको मिले, सब ज्ञान प्राप्त हमें करना है तो ज्ञान के लिए किस चीज की हमें आवश्यकता है, वो है राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट इंटेंशन, कि हमारी सोच सही होनी चाहिए, हमारी जो कार्य प्रणाली है वो हम सही प्रकार से अगर हम कर सकते हैं तो हम जीवन में आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दूसरा उनका है डिवीजन ऑफ एथिक्स, कि किस प्रकार जीवन में हमें आचरण करना चाहिए। तो आचरण में क्या हमारी चीज आ रही है, राइट स्पीच, राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड। ये जरूरी है अगर इन बातों को हम फॉलो करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर इसके बाद हम इस पे डिटेल में आते हैं। सॉरी। फिर तीसरा है डिवीजन ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें हमें क्या करना है, राइट एफर्ट्स लगाने हैं, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। तो ये उन्होंने 8 चीजें हमको बताई हैं कि इनको हमें इनका पालन करना है, कि किस प्रकार से हमें जीवन यापन अपना करना है। तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग। समझ क्या होनी चाहिए हमारे जीवन के प्रति, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So this is a significant step on the path and it relates to seeing the world and everything in it as it really is, not as we believe it, want it to be. हम लोग जीवन को किस नजरिए से देखते हैं, हम उसको अपनी तरह से देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे चारों तरफ दुनिया चल रही है, तो ये हम कैसे देखते हैं, अपनी नजर से। लेकिन हमें देखना कैसे कि जैसे वास्तविकता में दुनिया है, जो कुछ भी प्रकृति से हम देखते हैं, जो कुछ हम समझते हैं, जो हमको, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, कोई भी क्रीचर्स हो, नदी पहाड़, जो कुछ भी हमको दिखता है, तो उस दुनिया को अगर हम उसी नजर से देखें जैसी वो असल में है, लेकिन हमारा क्या होता है, हम उसको अपने हिसाब से परिवर्तित करना चाहते हैं। हर चीज को हम अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, हमें क्या चीज समझ में आ रही है, हमने क्या देखा है, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम उस हिसाब से उसको बदलना चाहते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। तो बुद्धा सेज, आई मस्ट स्टेट क्लियरली दैट माय टीचिंग इज अ मेथड टू एक्सपीरियंस रियलिटी एंड रियलिटी इटसेल्फ। तो बुद्धा ने कहा है कि जो मेरी टीचिंग्स हैं, जो कुछ भी मैंने समझा है, जो कुछ भी मैं लोगों को बता रहा हूँ, वो वास्तविकता ही है। तो क्या वास्तविकता है उसे समझना है। कि देखिए एक बहुत छोटा सा उन्होंने सुंदर सा उदाहरण दिया है, उसको आपको अनुभव करना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है, उसको अपने हिसाब से हमें परिवर्तित नहीं करना है। जस्ट एज द फिंगर पॉइंटिंग एट द मून इज नॉट द मून इटसेल्फ, a person who only looks at the finger and mistakes it for moon will never see the real moon. जैसे एक व्यक्ति है, जैसे हम लोग बच्चों को चांद दिखाते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी उंगली उठा करके दिखाते हैं। तो बुद्ध कह रहे हैं कि अगर आप अपनी उंगली को चांद की तरफ इंगित करते हैं, आप दिखाते हैं कि हाँ ये चांद है, और ये मान ले, ये समझ ले, या किसी को भी ये समझ में आ जाए कि जो उंगली उठी है वो वास्तविकता में चांद है, तो ये सही नहीं है। सही क्या है कि जब तक आप चांद को नहीं देखेंगे,
आप उसकी तरफ पूरी तरह से नजर उठा के नहीं देखेंगे, तब तक आपको हमेशा यही गलती महसूस होगी कि शायद उंगली ही चांद है, क्योंकि वो उस तरफ उंगली उठी हुई है। तो हमको उस वास्तविकता को उसी स्वरूप में देखना है कि जिस स्वरूप में वो है, ना कि हम जैसा उसको मान लेते हैं। हमारे अंदर यही एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हम हर चीज को अपनी तरह से समझ के और उसको हम सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं, लोगों को मनवाना भी चाहते हैं। तो वो चीज उन्होंने, कि बुद्धा ने क्लियरली कहा है कि वो वास्तविकता नहीं है। दुनिया जिस प्रकार से चल रही है, जैसी है, उसी को समझिए, और तभी आप उसमें आगे जीवन में उन चीजों को, पॉइंट्स को समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आए, नोइंग द ट्रुथ, सत्य को कैसे जाना जाए। आपने देखा था बुद्ध के जीवन के बारे में, आप सभी लोग जानते हैं कि उनको वास्तविकता से बहुत दूर रखा गया था शुरू में। उनके पिता ने उनको बाहर नहीं जाने दिया था कि किसी भी प्रकार से उनको किसी कोई दुख, कोई तकलीफ, जन्म मृत्यु किसी का भी उनको भान ना हो। उनको इस ऐशो आराम से उनको वो उनकी परवरिश हो रही थी। लेकिन जिस समय वो बाहर निकले और उन्होंने दुनिया को देखा, तब उनको समझ में आया कि नोइंग द ट्रुथ, सत्य क्या है कैसे जाने। द ट्रुथ इज वन फॉर एवरीवन। जो सत्य है वो सबके लिए बराबर है। ये नहीं है कि जो सत्य मेरे लिए है वो आपके लिए असत्य हो सकता है। लोग क्या करते हैं, उसको कास्ट में, जातिवाद में उसको बांट देते हैं, देश के हिसाब से बांट देते हैं, जगह जगह के थोड़े थोड़े दूर पे लोग रह रहे हैं, भाषा के हिसाब से हर प्रकार से हम बंटवारा करते चले जाते हैं जीवन में। तो हमें किसी चीज का बंटवारा नहीं करना है, क्योंकि जो सत्य है वो सबके लिए एक समान है। तो इसलिए उसको किसी भी भाषा, परिवेश, किसी के हिसाब से उसको हमें बांटना नहीं है। अगर हम उसको बांटते हैं तो हम सत्य से फिर दूर हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मृत्यु की अगर हम बात करें तो मृत्यु सबके लिए शाश्वत है, जन्म जो है वो सबके लिए शाश्वत है। अगर हमें जीवन में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही तो सबको आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे आ रही और आपको नहीं आ रही है। बीमारी है वो सबके लिए शाश्वत है। लेकिन हम उसको क्या मान लेते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए जो सत्य है वो अलग है, दूसरे के लिए सत्य अलग। अगर मेरे पास पैसा अधिक है तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ छू ही नहीं सकती है। लेकिन सत्य तो आप भी जानते हैं ना, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर बीमारी आती है तो सबको छूती है ना। अगर किसी भी प्रकार की विपदा है तो उसमें सभी लोग आते हैं। तो इस सत्य को हमेशा समझ के अगर हम जीवन में आगे बढ़े तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार से हमको जीवन में आगे बढ़ना है। फिर है विजन ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी। ये देखना है कि नेचर क्या है, वास्तविकता जो है वो नेचर को देख करके हमें समझ में आती है। अगर हम प्रकृति को देखते हैं तो, नेचर को देखते हैं तो क्या वास्तविकता है, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट व्हाट नेचर इज ट्राइंग टू टीच अस। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, जो हम अपने पंच तत्व की बात करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यानी हमको जो चारों तरफ दिखता है वो तो यही दिखता है ना। वास्तविकता तो यही है, प्रकृति तो यही है। चाहे आप जंगल में चले जाएं तो जंगल हमें क्या शिक्षा दे रहा है, नदी के तीरे पे आप खड़े हैं तो नदी हमें क्या शिक्षा दे रही है। अगर हम पर्वत पे जाते हैं तो पर्वत, यानी हर जो प्रकृति में चीजें वो हमें क्या सिखा रही है, तो हमको उनसे समझना है। और प्रकृति देखिए सबसे बड़ी चीज जो हमको सिखाती है वो हमको देना सिखाती है। कहीं पर भी प्रकृति ने आपसे कुछ मांगा नहीं। हम लोगों का क्या स्वभाव बन गया है, हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं कि हम हर समय दूसरे से कुछ मांगने की इच्छा में रहते हैं। और दूसरा क्या है कि क्या चीज हमको फ्री में मिल जाए। यानी प्रकृति आपको दे रही है, वो आपसे फ्री में कुछ ले नहीं रही है। आपको हर तत्व, हर चीज आपको मौजूद करा रही है। लेकिन हमारा क्या स्वभाव बन गया है कि हमको फ्री में क्या मिल जाए, हमें किसी को कुछ देना ना पड़े, जो कुछ भी है संपत्ति है वो सब हमारी ही हो जाए। तो जब सब कुछ हमारा, हम लेके बैठेंगे, लेकिन हम कितनी देर उसको पकड़ सकते हैं। हाथ से तो हर चीज फिसल ही जाएगी ना। देखिए वृक्षों के लिए कितनी सुंदर बातें, कितने बड़े बड़े संतों ने कही है, नदी के लिए, हर चीज के लिए आपने कितने दोहे, कितनी कविताएं सुनी होंगी। वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु न तजा शरीर। परमार्थ के लिए ही प्रकृति बनी हुई है।
तो हमको इनसे सीखना है। अगर हम इनसे हर पल देखें इनको, एक एक पत्ता किस तरह से आपको ऑक्सीजन दे रहा है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को आप अपने अंदर ले रहा है, किस तरह से नदी आपको, जल ना हो तो आप कैसे सरवाइव करेंगे, अग्नि तत्व ना हो तो आप कैसे जीवन जिएंगे बताइए। हर चीज की अपनी महत्ता होती है। तो प्रकृति से हमको ये सीखना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर देने की क्षमता बढ़े। यही एक चीज है। और बुद्ध ने, आपने अगर देखा हो तो सिर्फ दिया है, लिया कभी किसी से कुछ नहीं। भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। तो भिक्षा भी क्यों मांगते थे? कि जिसमें जो उनके अंदर थोड़ा बहुत अहंकार हो वो भी समाप्त हो जाए। तो इतना इतना डाउन टू अर्थ होने की जरूरत होती है। ये प्रकृति की तरफ से हमको संदेश है। एंड पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, what is beyond body and mind, it is the only wisdom that truly comprehends cause and effect। तो हम कैसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं? ये ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है कि किस प्रकार से हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि हम अभी तक क्या समझ रहे हैं कि बॉडी और माइंड ही है हम, है ना। हम सबको यही लगता है जो हमारा शरीर है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे पास आसपास वस्तुएं हैं, यही जीवन की सत्यता है। तो ऐसा नहीं है। जीवन की सत्यता ये नहीं है। जीवन की सत्यता क्या है? कि किस प्रकार से हम अपने अस्तित्व को पहचाने, अपने आप को जाने कि हम क्या है। हमको ये पता ही नहीं है कि हमारा आत्मिक स्वरूप क्या है। हम एक आत्मा है। हम लोग कहते तो हैं, बहुत लोगों के मुंह से कहते हुए भी सुना है कि हम आत्मा है। तो आत्मा किस प्रकार से है वो हम कैसे समझें? तो जैसे जैसे हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस आने लगती है कि हम चीजों को समझते हैं कि प्रकृति से हमने क्या सीखा, हमारे अंदर भेदभाव की भावना समाप्त होती है। हम हर एक के अंदर उसी ईश्वर के स्वरूप को देखने लगते हैं। जिससे कहते हैं ना कि आई एम गॉड, तो यू आर ऑल्सो गॉड। ये सब बातें हम सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर पाते। तो अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए क्या आवश्यक होता है? कि इस सत्य को पहचाने। सबसे पहले अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग लाए कि अगर हमारे अंदर इतनी एक्सपेक्टेशंस ना हो, हर वक्त हमारी क्या है, हमको ये मिल जाए, हमारा बेटा आज पढ़ जाए, आज हमारी बेटी का विवाह हो जाए, कल हमको एक मकान अच्छा सा मिल जाए, एक मिल जाए तो अच्छा, चलो 2 बेडरूम का, तो मुझे 4 बेडरूम का मकान मिल जाए। यानी हमारी इच्छाएं जो है वो निरंतर बढ़ती चली जाती है। तो कहीं पर भी आकर के हम रुक नहीं पाते। तो नेचर हमेशा क्या सिखाती है? थमिए, है ना। अगर देखिए नेचर विकराल रूप लेती, नदी में बाढ़ आ जाती तो बहुत मुश्किल लगता है। तो हम भी तो अपने अंदर इसी प्रकार की चीजों के लिए के प्रति हमारा जो है वो बाढ़ के रूप में ही तो आ रही है सारी चीजें। कि कितने हम अपने विचारों को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं अपने विचारों को, वर्ldly चीजों की तरफ। जो कुछ भी हमको दुनिया में दिख रहा है उस हर चीज के प्रति हम सजग हैं, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन असल में क्या है, वो तो सब चीजें आप देखिए छूटी जाएंगी ना। अभी कितना, जितनी खुदाई होती है, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो करता है वो क्या करता है, जब चीजें जब खोदता है तो उसमें कितना आपको सामान मिलता है। अभी दिखा रहे थे कि समुद्र की तह से तमाम जेवरात मिले हैं। तो जिसके भी रहे होंगे तो वो क्या ले गया अपने साथ? सब कुछ तो यही छूट जाता है। फिर भी हमारी क्या इच्छा होती है कि हमें कुछ और मिल जाए। तो बेसिक हमारा इस समय क्या होता है, जब हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं और उससे सीख लेते हैं तो हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति आती है। या हमारे बॉडी और माइंड के अलावा हमारे अंदर क्या है, तब हमारे अंदर वो ज्ञान आता है। तब वो धीरे धीरे कॉज एंड इफेक्ट की बात को हम समझ पाते हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं उसका हर कार्य का कोई ना कोई असर होता है ना। उसका क्या परिणाम होता है, वो सारी चीजें हमको धीरे धीरे बहुत बाद में समझ में आनी शुरू होती है। लेकिन हम इनिशियली हम इन बातों को समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो बुद्धा ने बहुत क्लियरली इन बातों को बताया है। तो आज हम यहीं पर इसको रोकेंगे और नेक्स्ट हम इसको कल उठाएंगे। तो ये है बुद्धा का पाठ। ये हमको ये अब समझना है, जितना हम लोगों ने अभी तक समझा था कि हर उस अवास्तविक चीज को जो कि रियलिटी में नहीं है उसको हम अपना मान करके जीवन में आगे बढ़ रहे थे। तो अभी क्या समझ में आया है हमको कि नेचर से क्या सीख करके और किस तरह अपने अंदर हमको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है।
अगर हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन उसके लिए हम क्या क्या करना क्या है, हमेशा हमारे अंदर ये एक विचार आता है कि हम क्या करें। तो जितना जैसे हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में पढ़ा कि हमें अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने विचारों को समझना है। और जब हम अपने विचारों से अवगत होते हैं कि हम क्या चीज दिन भर में सोच रहे हैं, क्या हम लोगों के साथ हमारा बिहेवियर है, तब जाकर के हम कहीं पर इन चीजों को समझ सकते हैं और हम इसको रोक सकते हैं। आया सही है, नहीं एवरीथिंग इज फाइन।